हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलाइन विद गॉड। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। आज हम फिर से एक पिता का रीडिंग करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आप जिन भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हो, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं इस वक्त, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं और इस वक्त आपकी जो भी सिचुएशन है आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो यहाँ पर मैंने कार्ड्स पहले से रेडी कर रखी है फाइल। आपको जो पसंद आए आप उसे चूज़ करें, फिर बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। होप आप लोगों ने कार्ड चूज़ कर लिया है। गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। सो जिन्होंने भी ये ब्लू कलर्स के कार्ड चूज़ किए हैं, देखते हैं आपके जो गॉड हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव a new romantic cycle begins, and second, conclusions are within reach. It's time to release negativity, meditate and contemplate. Okay, so जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपके भगवान इस वक्त आपसे कहना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, अगर आपके लव रिलेशनशिप की एंडिंग हो चुकी है, अगर आपको लगता है कि आपका या सेपरेशन में हो आप और आपको लग रहा है जैसे इस रिलेशनशिप की एंडिंग हो चुकी है, तो मैं आपको बता दूं एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है। भगवान आपसे कहना चाहते हैं अगर आप इम्पेशेंट हो रहे हो तो आप इम्पेशेंट ना हो। जल्द ही आपकी एक न्यू रोमांटिक साइकिल इस रिलेशनशिप में, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो स्टार्ट होने वाली है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में ना भी हैं और आप सेपरेशन में ना हैं तो फिर भी एक न्यू साइकिल आपके लिए आने वाली है बहुत जल्द। सो बी रेडी, आपकी लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। सेकंड, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सो गॉड आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कंफ्यूज थे, बहुत से किसी चीज़ के बीच अगर कंफ्यूज थे, किसी आपके पास कुछ ऑप्शंस थे या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, किसी सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज थे, सो भगवान आपसे इस वक्त ये कहना चाह रहे हैं कि आप अभी निष्कर्ष तक पहुँचेंगे। बहुत जल्द आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। आप जो डिसीज़न लेंगे, आप जो भी डिसाइड करेंगे वो आपके फेवर में ही होगा और वो आपके लिए अच्छा होगा। सो बहुत जल्द आप डिसीज़न तक पहुंचने वाले हो। आप जो भी डिसीज़न लोगे वो आपके लिए, आप ही के हित में होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो अगर आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो तो आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है और आप डिसीज़न तक पहुंचने वाले हो कि आपके लिए क्या बेटर है। इन द सेंस, मतलब अभी आप कंफ्यूज हो किसी सिचुएशन को लेके, तो आपके सामने एक पिक्चर आ जाएगी कि हाँ, मेरे लिए साफ साफ आपको नज़र आएगा कि हाँ, मेरे लिए ये सही है ये गलत है। चाहे वो इंसानों के बीच अगर कंपैरिजन हो या किसी सिचुएशन के बीच, आपको क्लियरली, शॉर्ट में बताऊँ तो इन शॉर्ट में बोलूँ तो आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। आपको बहुत जल्द क्लियरिटी मिलने वाली है। चाहे कोई सिचुएशन हो या डजेंट मैटर, आप जिस भी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो तो आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। आपके अंदर जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं। नेक्स्ट वी हैव, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। ये जो टाइम है, भगवान आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो वक्त है आपको पॉजिटिव रहने की है। हो सकता है जो मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने पहले नंबर 1 चूज़ किया है, आप मैनिफेस्टर हों, आप मैनिफेस्ट कर रहे हों। सो मैनिफेस्टर, जब हम मैनिफेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो हमारे थॉट्स, सबसे अगर ध्यान देने वाली बात होती है तो वो होती है हमारे थॉट्स पे। हम जो सोचते हैं, जो हमारी वाइब्रेशन होती है, हम वही अट्रैक्ट करते हैं। सो आपको क्या करना है, नेगेटिव नहीं रहना है। हो सकता है आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है, इसलिए आपसे कहा गया है क्लियरली कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। बी पॉजिटिव, अच्छे अच्छे थॉट्स माइंड में रखिए। अगर आप किसी भी बुरी सिचुएशन में भी हैं तो आप ये समझिए कि ये आपका एक टफ साइकिल है और ये आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ना आपको कंफ्यूज होना है। बहुत जल्द आप डिसाइड कर पाओगे आपके लिए क्या सही है क्या गलत। और जो भी नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग, जो भी नेगेटिविटी है, चाहे
नेगेटिविटी अगर आपके थॉट्स की हो या नेगेटिव लोग आपके आसपास हो, तो आपको उनको क्या है, रिलीज़ करना है और आपको एक प्योर लाइट में आना है, ताकि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो आपकी तरफ पॉजिटिव वे में अट्रैक्ट हो। नेक्स्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। सी, ये कार्ड तभी आया था, अगर आप कंफ्यूज हो किसी सिचुएशन में लेके, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मेडिटेट करना चाहिए, आपको ध्यान करना चाहिए। सो अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए साफ साफ क्लियरली भगवान का मैसेज है आपके लिए कि आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। बहुत से क्वेश्चंस का आंसर आपको मेडिटेशन के थ्रू मिलेगा। सो आपको मेडिटेशन करना है और पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो ना वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और बहुत अगर आपका अभी माइंड स्टेबल नहीं है तो मेडिटेशन के थ्रू आपका माइंड भी स्टेबल होगा, आपके मन को शांति भी मिलेगी और आपको क्लियरली समझ में आएगा, आपको एक क्लियर पिक्चर आपको दिखाई देगी कि हाँ, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मुझे ये करना है और आगे जाके फिर इसका रिज़ल्ट ये होगा। अगर आप कन्फ्यूज़न की सिचुएशन में हैं तो सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये थी आपकी रीडिंग। भगवान आपसे ये 4 बातें मोस्टली कहना चाह रहे हैं। सो आपको इन पर ध्यान देना है और गॉड आपके साथ हैं। सो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं आपको रीडिंग कैसी लगी, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किए थे, देखते हैं आपके भगवान आपसे इस वक्त क्या कहना चाह रहे हैं। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव इनविजिबिलिटी। सो ओके, बाद में बात करते हैं, सारे कार्ड्स मैं यहाँ पे रख देती हूँ। नेक्स्ट वी हैव ऑनेस्टी, नेक्स्ट मूविंग एंड लास्ट बर्थ। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आपके भगवान आपसे क्या कहना चाह रहे हैं इस वक्त। भगवान आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने किसी भी सिचुएशन में आपने अगर खुद को ऐसे बांध के रखा है, जैसे आपने खुद को छिपा के रखा है लोगों से, इन द सेंस अगर आपकी सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि आप ना किसी से घुल मिल रहे हैं, ना आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बस अंदर ही अंदर अपने अंदर बहुत से दर्द को बस सोचे जा रहे हैं और उसे फील किए जा रहे हैं, और आप रियल में जो हैं आप लोगों के सामने आप खुद को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। सो आपके लिए ये क्लियरली मैसेज आया है भगवान जी की तरफ से कि आपको आपकी जो रियल सेल्फ है ना, आपको वो शो करनी है। आपको इनविजिबल नहीं रहना है, आपको अपनी जो लाइट है उसको लोगों के सामने आने दीजिए। आपकी जो प्योर सेल्फ है आपको लोगों के सामने रखनी है। आप जैसे हो आप लोगों के सामने आइए। आप जो करना चाह रहे हो, आपका मन है जो कुछ भी करने का, तो आप कीजिए। ऐसे ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे और ये सोच के आप पीछे हट रहे हो, तो ये आपके लिए साफ साफ एडवाइस है कि आपको ऐसा नहीं करना है। आप जो करना चाह रहे हैं, आप जो हैं जैसे हैं लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट कीजिए कि हाँ, मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ। आप जो करना चाह रहे हैं, हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे ये करना है। सो और यहाँ पे देखिए यूनिकॉर्न इनके साथ है। सो आपको अपनी लाइट लोगों के साथ, आपको अपनी लाइट को क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। और ये जो यूनिकॉर्न है, जो गॉड हैं, जो एंजल्स हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं। नेक्स्ट ऑनेस्टी। सो आपकी जो एक मेरे को क्वालिटी लगी, हो सकता है आप चाहे काम की बात हो चाहे रिलेशनशिप की बात हो, आप ऑनेस्ट रहते हैं और ऑनेस्ट रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पे ऑनेस्टी का कार्ड आया है। और यहाँ पे आपके लिए एक एडवाइस है कि ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। सो आप अगर ऑनेस्ट रहेंगे, चाहे काम में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट हैं,
तो आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। सो अगर आप ऑनेस्ट हैं खुद के लिए या अपने रिलेशनशिप के लिए या अपने जॉब के लिए या किसी भी सिचुएशन के लिए, अगर आप ऑनेस्ट, आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप ऑनेस्टली कर रहे हैं, सो आपको उसका अच्छा ही फल मिलेगा, चाहे देर से मिले। नेक्स्ट वी हैव मूविंग। सो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें आपको लग रहा है जैसे आप इससे नहीं निकल पाएंगे और आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है मूव ऑन होना, और आपकी अगर लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और आप कंफर्टेबल नहीं हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए, सो आपके लिए मैसेज आया है कि आप जो भी चेंज हो रहा है वो आप ही के हित के लिए हो रहा है। सो आपको प्रिपेयर रहना है, फिज़िकली भी और स्पिरिचुअली भी। आपको अगर आपकी लाइफ में स्पिरिचुअली कुछ चेंजेस आ रहे हैं या फिज़िकली कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, वो आपके लिए बेटर हैं, इसीलिए वो हो रहे हैं। और एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्रिपेयर रहना है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको हंस के एक्सेप्ट कीजिए और ये सोच के माइंड सेट रखिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपकी भलाई के लिए हो रहा है, आपको कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है और आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव बर्थ। सो अगर जो मेरे व्यूवर्स, अगर आपको लगता है किसी सिचुएशन, आपकी सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको लग रहा है जैसे आपके रिलेशनशिप की एंडिंग हो चुकी है या जो भी गुड टाइम चल रहा था उसकी एंडिंग हो चुकी है, तो मैं आपको बता दूँ वो एंडिंग नहीं हुई है, आपका एक साइकिल एंड हुआ है। और न्यू बर्थ से बी रिसेप्टिव टू ए न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। सो आपको रिसेप्टिव रहना है। अभी आपको न्यू साइकिल दिया जाएगा, न्यू सिचुएशन में आपको डाला जाएगा, ताकि आपने जो पास्ट की जो साइकिल थी आपने उनसे लेसन ले ली हैं, अभी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा रहा है गॉड की तरफ से। सो एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको रास्ता दिखा रही हैं और आपको गाइड कर रही हैं कि आपको अभी एक न्यू साइकिल मिल रहा है और आपको इस साइकिल को कैसे फेस करना है और आपको क्या क्या लेसन्स लेने हैं। सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ का एंड नहीं हुआ है, एक साइकिल डन हुई है आपकी लाइफ में, चाहे वो किसी भी एरिया को लेके हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। आपको नई सिचुएशन मिलेगी और आपको उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी बहुत सी, और आपके लिए ये जैसे ये ऐसा होगा मुझे यहाँ पे ये फीलिंग्स आ रही है जैसे ये जो न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है ना, इसका आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो। आपको इस साइकिल में वो चीज़ें, वो ऐसे लोग आपकी लाइफ में एंटर होंगे या वो चीज़ें आपको मिलेंगी जिसका आप पहले से बहुत वेट कर रहे हो। सो आपको रिसेप्टिव रहना है, आपको एक नई साइकिल दी जा रही है आपकी ग्रोथ के लिए। सो आपको ऑनेस्ट रहना है, आप पहले से ऑनेस्ट थे अपने खुद के लिए, अपनी हर सिचुएशन को लेके, तो आपको वो रिवॉर्ड किया जा रहा है और भगवान की तरफ से किया जाएगा। सो आपको ऑनेस्ट ही रहना है चाहे कोई भी सिचुएशन हो। और आपको अगर बैड सिचुएशन है, अगर आपको लग रहा है जैसे आप बहुत बैड फील कर रहे हो और आपको लगता है जैसे अभी कुछ नहीं हो सकता, आप बहुत लो फील कर रहे हो, तो आपको लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है, आपको मूव ऑन होना है। आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, वो पॉजिटिव वे में आएंगे। हो सकता है कुछ नेगेटिव भी हो, लेकिन वो आप ही के फेवर में होंगे। वो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ लेसन्स आपको मिल रहे हैं, और जब आप उनसे लेसन्स ले लोगे, वहाँ से उस सिचुएशन से मूव ऑन हो जाओगे, तब आपको एक न्यू साइकिल मिलेगा जिसमें आपकी बहुत सी विशेज़ पूरी होंगी। सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट किया। अगर रेजोनेट किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी रीडिंग कैसे लगी, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।